वेलकम टू अड्डा 784। आज है 9 मई 2020 और 9 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में कौन छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में मध्य प्रदेश छात्रों को मिड डे मील राशन यानी दोपहर का भोजन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 30 अप्रैल से बंद हुए विद्यालय के छात्रों को अब उनके घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्थानीय शिक्षकों की मदद से राशन वितरण किया जा रहा है। इसी के साथ छात्रों के हित में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है लालजी टंडन। तो आपको मध्य प्रदेश से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवन ऐप लॉन्च किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी के उपचारों के लिए औषधियों पर आधारित व कुछ आयुर्वेद से जुड़ी रिसर्च एंड स्टडीज पर आधारित एक आयुष संजीवन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के लगभग 50 लाख लोगों का स्वास्थ्यवर्धक डाटा जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में आयुष संजीवन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में ईरान की सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है। इसी के तहत ईरान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को अब तोमान में बदलने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं ईरान की नई करेंसी के बारे में। तो ईरान की नई करेंसी एक तोमान का मूल्य ईरान की पुरानी राष्ट्रीय मुद्रा 10,000 रियाल के बराबर होगा। तो आपको याद रखना है, हाल ही में ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदलने का निर्णय लिया है। अब ये किया है ईरान ने। तो बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति है हसन रूहानी और ईरान की राजधानी है तेहरान। तो आपको ईरान से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन ने अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में चीन ने अपनी चांद पर लैंडिंग की योजना को सफल बनाने के लिए लॉन्च किया गया नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं इससे कुछ मोस्ट तथ्यों के बारे में। तो इस रॉकेट को चीन ने अपने हेनान द्वीप पर स्थित वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया है। अब ये किया है चीन ने। तो बात करते हैं चीन के बारे में। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की वर्तमान में राजधानी है बीजिंग और चीन की वर्तमान में मुद्रा है रेन मिनबी। तो आपको चीन से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों जैसे शिक्षकों और सार्वजनिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको 58 वर्ष से बढ़ाकर अब 59 वर्ष किया है। इसी के तहत अब जो कर्मचारी 31 मई 2020 को अपनी सेवानिवृत्ति होने वाला था वह अब 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त
होगा। तो आपको याद रखना है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 58 वर्ष से 59 वर्ष किया है। अब ये किया है तमिलनाडु ने। तो बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है तिरुएडप्पादी के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तो आपको तमिलनाडु से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 8 मई को विश्व स्तर पर विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य थैलेसीमिया रोग के रोकथाम के लिए उपचार तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के बारे में समाज तथा दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में 8 मई को विश्व स्तर पर विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन अभियान का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक एक सबसे बड़े निकासी अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के दौरान सरकार कोरोना वायरस के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों को भारत में वापस लाने का निर्णय रखा गया है। अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किया था कि हाल ही में किसने समुद्र सेतु अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान का शुभारंभ किया था। तो आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में स्टीरीनी गैस का रिसाव हुआ है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में स्टीरीनी नामक गैस का रिसाव हुआ है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में 7 मई गुरुवार को सुबह करीब 2 बजे आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में स्थित एक एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीनी गैस के रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। वैसे तो ये प्लांट विशाखापट्टनम के शहरी इलाके से करीबन 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस गैस के रिसाव से करीबन 3,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तो आपको याद रखना, हाल ही में विशाखापट्टनम से स्टीरीनी गैस का रिसाव हुआ है। अब परीक्षा के मोस्ट तथ्यों की बात करते हैं, तो आपको स्टीरीनी गैस के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो बात करते हैं स्टीरीनी गैस के बारे में। तो यह एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह गैस हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट तक इसके संपर्क में रहता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करते हैं इस गैस के रासायनिक सूत्र के बारे में। तो इसका सूत्र होता है C6H5CH = CH2। तो आपको इस गैस का सूत्र जरूर याद रखना है, C6H5CH = CH2। अब इसका रिसाव हुआ है आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम से। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UNEP ने अपने गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? तो हाल ही में UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना है दिया मिर्जा को, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अपनी नई एम्बेसडर के रूप में अपनी पुरानी एम्बेसडर दिया मिर्जा के कार्यकाल को बढ़ाकर वर्ष 2022 तक किया है। इसीलिए अब UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2022 तक एम्बेसडर रहेगी दिया मिर्जा। अब बात करते हैं दिया मिर्जा के बारे में। तो यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जिसे हाल ही में UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अगले 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में और इसके वर्तमान में निदेशक है डूंगर एंडरसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के लिए स्मृति व सम्मान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 8 व 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के लिए स्मृति व सम्मान दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा हर वर्ष 8 व 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के समय शहीद हुए जवानों की स्मृति को सम्मान देने के लिए 8 व 9 मई को सम्मान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, तो यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। यह एकमात्र संघर्ष था जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के नागासाकी व हिरोशिमा पर बम गिराकर इनको बुरी तरह तबाह कर दिया था। तो इस युद्ध की कहानी बड़ी दुखदायी है। अब यह दिवस मनाया जाता है हर बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं इसके वर्तमान में महासचिव के बारे में। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरिस। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरिस। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही करंट अफेयर व जीके साइंस के मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय, जय हिंद।